ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह माह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। और इस महीने यदि देखा जाए ग्रहों की स्थिति तो इस महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तित करेगा अपनी, एक बार 3 जुलाई को और उसके बाद पुनः 21 जुलाई को। शुक्र लगभग पूरे माह वृषभ राशि में रहेगा, हालांकि ये 26 जुलाई को मिथुन में जाएगा। मंगल कर्क राशि में आएगा 11 जुलाई को और सूर्य का गोचर होगा 16 जुलाई को मिथुन से कर्क में। क्या होगा इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे पूरे विस्तार से। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है, इसके लिए आप चंद्र कुंडली या नामाक्षर को आधार ना माना करें। और राशिफल प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि जुलाई का पूरा महीना श्रावण का महीना रहेगा, तो जो लोग भी इस पवित्र माह में रुद्राभिषेक कराना चाहते हो, चाहे 7.5 का प्रभाव हो, मार्केश का प्रभाव हो, ढैया का प्रभाव हो, शनि राहु केतु ग्रह जनित दुष्प्रभाव हो या कोई प्रभाव ना भी हो, अपने घर परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। क्योंकि यह 10 और इस बार अच्छी बात यह है कि सावन जो है वह 10 जुलाई से 7 अगस्त तक रहने वाला है और इसमें 5 सोमवार पड़ेंगे। सोमवार से ही प्रारंभ होगा और सोमवार को ही यह समाप्त होगा। तो जो लोग बुक कराना चाहते हैं वह जो है वह मेरी साइट के माध्यम से बुक करा सकते हैं। अब बात करेंगे आगे आपके राशि की। अब आपकी राशि की बात यदि करूं, वृषभ राशि की बात यदि मैं इस समय करूं तो ये महीना आपके महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए की तरफ बहुत अधिक रुझान होगा और हो सकता है आप बहुत से लोग इसमें से कुछ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त भी करें। हो सकता है कि नया वाहन खरीद लें, कुछ लग्जरी से संबंधित आप अपने लिए सामान खरीदें घर परिवार के लिए। इस तरह का खर्च होने का योग बन रहा है और उससे आप आनंद भी लेंगे, आनंदित भी होंगे और इसका प्रभाव भी रहेगा। सोच जो है वह बहुत अधिक प्रभावित करेगी आपको लग्जरियस चीज़ों की तरफ, भौतिकता की तरफ। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी कम रहेगी इस समय यदि बात करूं तो, आध्यात्मिक चेतना थोड़ी कम रहेगी, लेकिन भौतिक चीज़ों की तरफ जो है वह रुझान आपको बहुत अधिक रहेगा। इस समय पराक्रम बहुत अधिक रहेगा, यानी आपका जो काम करने का जो सामर्थ्य है उसमें बौद्धिक क्षमता भी रहेगी, उसमें तेज डिसीजन लेने की क्षमता भी होगी और उसमें उसको करने में उत्साह भी रहेगा। तो तीनों का एक बहुत अच्छा, कई बार क्या होता है हम सोचते तो हैं लेकिन हम उसको एक्शन में नहीं ला पाते। इस टाइम एक अच्छी बात आपके साथ है कि आप जो सोचेंगे उसे आप एक्शन में ला पाएंगे, उसे आप कर पाएंगे, यानी करने के लिए समर्थ होंगे, आप करेंगे। रिजल्ट कैसा आता है इस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल की बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि बुद्धि बहुत अच्छी है, सोचेंगे अच्छा, उस पर एक्शन लेंगे और उसके लिए आपका जो शरीर है वह उसमें सहयोग भी करेगा। तो आपको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों चीज़ों की स्थिति आपकी बड़ी अच्छी है, तो आप काम करने के लिए बहुत सक्रिय रहेंगे इस महीने। अब पारिवारिक सुख की यदि मैं बात करूं, पारिवारिक सुख और प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है, बिल्कुल विचार मिलेंगे नहीं। आप कहेंगे दिन है तो कहें रात है, वो कहें रात है तो आप कहें दिन है। कहीं एक दूसरे से विरोधाभास, एक दूसरे से शत्रुता का जो है वह भाव, एक दूसरे को कहीं न कहीं हानि और कष्ट पहुंचाने की विचारधारा रहेगी। एक दूसरे से प्रेम करें ऐसी भावना नहीं होगी, बल्कि हमको हमारे क्या करने से सामने वाला चिढ़ जाएगा, कुछ इस तरह की मनोवृत्ति होगी, कुछ इस तरह का विचार होगा। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ अगर जीवन साथी हैं, प्रेम संबंधों में बहुत एक दूसरे के प्रति आत्मीयता है, बहुत करीब है, तो बेहतर होगा कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को परेशान न करें, क्योंकि इस समय परेशान करने का एटीट्यूड जागृत होगा आपके अंदर। साझेदारी के कामों में भी कहीं कुछ नुकसान या कहीं कुछ समस्या दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वक्री शनि सप्तम भाव को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है और सप्तमेश जो है वो आधे 11 तारीख के बाद नीच का हो जाएगा आपके लिए। तो यह कहीं न कहीं आपके लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव देने वाला होगा और इसमें इस साझेदारी के कामों में भी वाद विवाद होने की संभावना बनेगी। काम के मामले में, कैरियर के मामले में भाग्य बहुत सहयोगी नहीं रहेगी आपकी, तो वहाँ पर आपको कुछ कठिनाई दिखाई पड़ रही है। हाँ, परिश्रम बहुत करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, सोच बहुत सार्थक रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, एजुकेशन में, कंपटीशन में, इंटरव्यू वगैरह देना है, उनके लिए सफलता का अच्छा योग है। वे अपने काम में सफल होंगे, अल्प प्रयास से भी सफल होंगे। इसका मतलब प्रयास और अधिक करेंगे तो और अधिक सफल होंगे। तो आप अपने प्रयासों को बढ़ाइए, शिक्षा प्रतियोगिता में आप सफल होइए, प्रेम संबंधों को बेहतर करिए, पारिवारिक जीवन और अपने माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। बुद्धि और सोच सही दिशा में, ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसलिए खूब लग कर काम करिए और कर्म से भाग्य को अपने बदलिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। आपके जीवन में शुभता आए और भगवान शिव की कृपा हो। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर।
और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम